केदारनाथ एक तीर्थ नहीं, महादेव से रूह के मिलन की दास्तां कहते हैं। केदारनाथ कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, जब वहाँ से बुलावा आता है तभी कदम उस ओर मुड़ते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया में रहते हुए भी मन के किसी कोने में एक खालीपन है, एक ऐसी प्यास जो न दौलत से बुझती है न शोहरत से। केदारनाथ उसी प्यास का जवाब है। यह सफ़र गौरीकुंड से शुरू नहीं होता, यह तो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आपकी आंखों में केदारनाथ के सपने आने लगते हैं। जब आप केदार की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं तो शरीर जवाब देने लगता है, सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो वो हर एक सांस आपके अहंकार को पीछे छोड़ रही होती है। पहाड़ों की वो ठंड और वो बारिश आपके भीतर की सारी कड़वाहट को धो देती है। वहाँ पहुँचते पहुँचते आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन नहीं रह जाते, आप बस एक भक्त रह जाते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अपनी सारी उपाधियाँ और अपना घमंड नीचे छोड़कर आना होगा। सोचिए, घंटों की थकावट के बाद जब आप उस घाटी मोड़ पर पहुंचते हैं और सामने ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच वो काला पत्थर का मंदिर दिखता है, तब क्या होता है? अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू दुख के नहीं होते, वो उस सुकून के होते हैं जैसे एक बच्चा बरसों बाद अपनी माँ की गोद में लौटा हो। मंदिर के सामने बैठकर जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ की खामोशी ही सबसे बड़ा मंत्र है। उस ठंड में भी जो गर्माहट महसूस होती है वही शिव है। वहाँ पहुँचकर आप शिव से मांगते कुछ नहीं हैं, बस उन्हें देखते रहते हैं, क्योंकि जब महादेव मिल गए तो अब और क्या मांगना। 2013 की उस काली रात को याद कीजिए, जब प्रलय आई थी। सब कुछ बह गया, लेकिन एक विशाल चट्टान भीमशिला ने मंदिर को खरोंच तक नहीं आने दी। यह शिला हमें सिखाती है कि जब आपके जीवन में दुखों का सैलाब आए, जब लगे कि सब खत्म होने वाला है, तो महादेव किसी न किसी रूप में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। केदारनाथ का कोना कोना चीख चीख कर कहता है कि विश्वास है तो शिव हैं। केदारनाथ से वापस आना सबसे मुश्किल काम है। आप पहाड़ से नीचे तो उतर आते हैं, लेकिन अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आते हैं। जो इंसान केदारनाथ गया था और जो वापस लौट रहा है, वो दोनों अलग होते हैं। अब आपके भीतर एक ठहराव है, एक शांति है। महादेव आपको यह सिखाकर भेजते हैं कि दुनिया के इस शोर में भी अगर तुम्हें चैन चाहिए तो अपने भीतर के केदार को जगाए रखना। तो अगर आप भी टूटे हुए हैं, थके हुए हैं या बस खुद को ढूंढना चाहते हैं, तो एक बार केदारनाथ ज़रूर जाइए। वहाँ पत्थरों में जान है, हवाओं में शिव हैं और उस मंदिर की मिट्टी में आपकी हर समस्या का समाधान है। मैं मुसाफिर था, भटक रहा था दुनिया की भीड़ में। सुकून की तलाश मुझे केदार खींच लाई। वहाँ पत्थरों से लिपटी वो ठंडी हवाएं जब छुई मुझे, तो लगा जैसे बरसों बाद मेरी रूह अपने घर आई। कुछ मांगा नहीं मैंने, बस खुद को खोकर देखा है। महादेव की चौखट पर मैंने झुक कर देखा है। लोग कहते हैं पत्थर का मंदिर है वो, पर मैंने उस पत्थर में भी धड़कता हुआ दिल देखा है। वापस तो लौट रहा हूँ शहर की उन तंग गलियों में, पर मेरा एक हिस्सा अब भी वहीं पहाड़ों में कहीं बाकी है। तन यहाँ है मेरा, पर मन उन बर्फीली वादियों में है। केदारनाथ जाना तो बस एक बहाना था, महादेव से मिलना अभी बाकी है। जब प्रलय आई थी सब कुछ बह गया था, मगर वो पत्थर, वो मंदिर अपनी जगह पर डटा रहा। ये सबूत है इस बात का कि दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, पर मेरा महादेव हर तूफान में ढाल बनकर खड़ा रहा।